के साथ करती महामुनिराज की 56 वागर दो श्रम मना कवि हृदय मेरे दीक्षा मेरे संयम के दाता परम पूज्य 108 आचार्य श्री श्रेय सागर जी महामुनिराज की बोलिए तीन काम न करो महामुनिराज की। दिगंबर के साधु कैसे होते हैं इस भजन के माध्यम से सुनना करा, नहीं देखा है तो देख लेना, पर ये भजन के माध्यम से सुनना कि दिगंबर के साधु कैसे होते हैं और क्या क्या करते हैं, है ना। दिगंबर के साधु होते हैं कैसे, कठोर धर्म साधना करे वैसे। दिगंबर के साधु साधु दिगंबर के साधु हो, दिगंबर के साधु साधु दिगंबर के साधु हो। तज विषय वासना लोक लाज दिगंबर वे होते, तज विषय वासना लोक लाज वे दिगंबर वे होते। शील संयम धारण करते व्रत उपवास एकासन करते, शील संयम धारण कर व्रत उपवास एकासन करते। आप तेरे और के तारे ऐसे दिगंबर के साधु होते हैं कैसे, दिगंबर के साधु होते हैं कैसे। कठोर धर्म साधना करे वैसे, शीत उष्ण वर्षा से निर्भय कठिन तपस्या करते, शीत उष्ण वर्षा से निर्भय कठिन तपस्या करते। मन वचन काय वश में कर विद्या निधि को पाते, कसाय नष्ट कर कर्म जिंजीरे काटते ऐसे दिगंबर के साधु होते हैं कैसे, दिगंबर के साधु होते हैं कैसे। कठोर धर्म साधना करे वैसे। 28 गुण पंच महाव्रत समिति गुप्ति पाते, 28 गुण पंच महाव्रत समिति गुप्ति पाले। 10 लक्षण 16 कारण अनुपार भावना भाटे, रत्न त्रय से पाते मुनि शुद्ध शांति रस पीते। दिगंबर के साधु होते हैं कैसे, दिगंबर के साधु होते हैं कैसे। कठोर धर्म साधना करे वैसे, दिगंबर के साधु साधु दिगंबर के साधु हो, दिगंबर के साधु साधु दिगंबर के साधु हो। सत्य अहिंसा के प्रतीक बल समता भाव में रखते, सत्य अहिंसा के प्रतीक बल समता भाव में रखते। श्रावक मुनि का धर्म बढ़ाकर सत उपदेश है देते। तीर्थ हो तना जहाँ मुनि चरण पड़ ऐसे, तीर्थ हो तना जहाँ मुनि चरण पड़ ऐसे। दिगंबर के साधु होते हैं कैसे, दिगंबर के साधु होते हैं कैसे। कठोर धर्म साधना करे वैसे। बोले तीन का 9 करोड़ महाविराज की, बोले
अभी दिगंबर साधु कैसे होते हैं, हमारे महाराज जी ने बताया। ये भगवान महावीर का स्वरूप है और साक्षात मुनिराज को देखना, किस प्रकार दर्शन करना चाहिए। जिस प्रकार अपन प्रतिमा में भगवान देखते हैं तो साधु को देखकर तुरंत भगवान महावीर की मुद्रा याद आनी चाहिए। किसकी मुद्रा आनी चाहिए? भगवान महावीर की मुद्रा, क्योंकि भगवान महावीर का चारित्र धरा है। किसका चारित्र धरा है इन्होंने? भगवान महावीर का। ऐसे गुरुदेव के चरणों में हम निवेदन करते हैं अपने अपने नमोस्तु गुरुदेव। बड़े पंचभूत भगवान की। तो तैयार है? किस बात के लिए तैयार है? क्या करना है? प्रवचन सुनना है, पूजा करनी है। हम तो लालाई थे, तैयार क्या लालाई के चलो हाथ जोड़िए सब लोग। नमो सब कोई रुकता है, सब कोई रुक जाता है, सबकी गति रुक जाती है, लेकिन एक चीज कैसी होती है जिसकी गति कभी रुकती नहीं है। सब जानते होंगे वो कौन सी चीज है? सबकी गति रुक जाती है। आप भी चलते चलते रुक जाएंगे, हाँ, गाड़ी भी चलते चलते रुक जाएगी, आप भी चलते चलते रुक जाएंगे, लेकिन एक चीज ऐसी है जो कभी रुकने का नाम नहीं लेती है। क्या है? घड़ी का काटा। घड़ी वो रुकती है, वो रोकने पर रुकती है। खराब होती है तो रुकती है, खराब होती है तो रुकती है, आप रोकोगे तो रुकती है। वो चलती तो चाल से चलती रहती है। क्या अपना कितना काम करे, समय तो आगे बढ़ता ही जाता है। चाहे घड़ी रुक जाए लेकिन समय तो नहीं रुकता है, समय तो आगे बढ़ता ही जा रहा है। तो 8:30 बज रहा है, हाँ? तो आज 10 दक्षिण पर्व का तीसरा दिन, उत्तम आर्य धर्म। तो सर्वप्रथम दिन
हमने क्रोध के अभाव में उत्तम क्षमा धर्म की उत्पत्ति हुई, मान के अभाव में उत्तम मार्दव धर्म की उत्पत्ति हुई। मार्दव अर्थात अंतरंग में मृदु परिणामों का होना, लेकिन केवल क्रोध को भगाया, मृदु परिणाम लाए, क्रोध को भगाया, मृदु परिणाम लाए, इतने मात्र से काम चलने वाला नहीं है, इतने मात्र से कल्याण होने वाला नहीं है। क्रोध भगाया पहले दिन, दूसरे दिन मृदुता लाए, परिणामों में मुलायमपना लाए, लेकिन इतने मात्र से काम चलने वाला नहीं है। मृदुता के साथ साथ में परिणामों की सरलता भी आवश्यक है, परिणामों को सरल बनाना भी आवश्यक है। तो यही आर्जव धर्म कहता है कि परिणामों को अपने सरल बनाओ, किसी प्रकार का अंतरंग में छल कपट नहीं लाना है, किसी प्रकार का अंतरंग में छल कपट के भाव नहीं होने चाहिए, अपने परिणामों को सरल बनाना है। तो क्रोध भगाया, परिणामों को क्या बनाया, मुलायम बनाया, और इसके साथ साथ में परिणामों को सरलता भी उसके साथ में लानी है, क्योंकि बिना सरलता से काम चलने वाला नहीं है। क्योंकि बताते हैं कि मिट्टी, कल डांट बताया था कि मिट्टी मुलायम होती है, मिट्टी मुलायम होती है, तो उस मिट्टी का कुछ भी आकार दिया जाए, कोई भी बर्तन बनाया जाए तो बन जाता है, लेकिन कठोर मिट्टी का नहीं बनता है। लेकिन उस मुलायमता के साथ साथ में सरलता भी आवश्यक है। सरलता नहीं है तो मिट्टी का कुछ भी बनाया जाए वो फट जाएगा। सरलता का मतलब क्वालिटी, क्वालिटी। मिट्टी मुलायम है, मृदु है, लेकिन उसकी क्वालिटी नहीं है। उस मिट्टी का कोई बर्तन बनाया जाए या कुछ भी मूर्ति बनाई जाए तो वो स्थिर नहीं रह पाएगा, वो कम समय में वो बिगड़ जाएगी, फट जाएगी, टूट जाएगी, गल जाएगी। तो मृदुता के साथ साथ में सरलता भी आवश्यक है। रुई मुलायम है, रुई मुलायम है, लेकिन सरल नहीं है। सरल का मतलब क्वालिटी नहीं है, सरलता का मतलब क्वालिटी। रुई मुलायम तो है लेकिन सरल नहीं है, अर्थात उस रुई की क्वालिटी नहीं है। उस रुई की हम बाती बनाएंगे ना तो बाती जल नहीं पाएगी, तुरंत ही बुझ जाएगी। इसलिए कहते हैं कि सरलता भी आवश्यक है, बिना सरलता से काम नहीं चलेगा। मृदुता के साथ में, मृदुता के साथ में सरलता भी आवश्यक है। यही अपना धर्म कहता है। कौन सा धर्म कहता है? आज कौन सा धर्म है? आर्जव धर्म। आर्जव धर्म यही कहता है अपने परिणामों में मृदुता है, लेकिन मृदुता के साथ साथ में सरलता भी आवश्यक है। व्यक्ति कितना सुंदर दिखता है, कितना अच्छा दिखता है, कितना रूप का सुंदर है, कितना मृदु है, कोमल है, लेकिन उसमें सरलता नहीं है। तो सरलता नहीं है तो किसी काम का नहीं है। परिणामों में कुटिलता भरी हुई है। दिखने में इंसान कितना सुंदर है, लिखा पढ़ा लिखा है, सब कुछ है, लेकिन परिणामों में कुटिलता भरी हुई है। तो उसकी सुंदरता, उसका मृदुपना किसी काम का नहीं रहेगा। इसलिए आचार्य भगवत कहते हैं कि हमें आर्जव धर्म का पालन करना है, तो सरल बनना है, बिल्कुल सरल और सीधा बनना है। क्योंकि कहते हैं कि सांप जब बिल के अंदर जाता है, सांप जब बिल के अंदर जाता है तो सीधा होकर के जाता है, और जब बिल के बाहर निकलता है, बाहर निकल घूमता है तो कैसे घूमता है? टेढ़ा मेढ़ा घूमता है। कौन? सांप। सांप जब बिल के अंदर जाता है
तो सीधा होके जाता है, और जब बाहर घूमता है तो टेढ़ा बेढ़ा घूमता है। इसी प्रकार अगर हमें मोक्ष रूपी बिल में जाना है, मोक्ष को पाना है, मोक्ष रूपी बिल में प्रवेश करना है, अपने परिणामों को कैसा बनाना होगा? सीधा और सरल बनाना होगा। और अगर संसार में भ्रमण करना है, संसार में भ्रमण करना है, तो उस सांप की तरह टेढ़े मेढ़े घूमेंगे तो संसार में ही भ्रमण होगा, और कई बार संसार के अंदर ही घूमते रहेंगे। अगर तिरछे परिणाम है, खोटे परिणाम है, छल कपट के परिणाम है, तो संसार में ही भ्रमण बना रहेगा। और अगर अपने परिणाम सरल सात्विक सीधे हो जाएंगे, छल कपट से रहित परिणाम हो जाएंगे, तो हमें मोक्ष मार्ग का बिल अति शीघ्र प्राप्त हो जाएगा। इसलिए पहले दिन क्रोध का त्याग किया, क्षमा धर्म की उत्पत्ति हुई। दूसरे दिन मान का त्याग किया, उत्तम माधव धर्म की उत्पत्ति की। और आज तीसरे दिन हमें माया का त्याग करना है, छल कपट। कहा गया है, माया ठगनी ने ठगा, माया ठगनी ने ठगा, ये सारा संसार। माया ठगनी ने ठगा, ये सारा संसार। पर माया को जिसने ठगा, उसकी जय जयकार। माया क्या है? माया को एक ठगनी का नाम दिया है, ठगती है। माया सबको ठगती है, वो ठगने का काम करती है। माया ठगनी ने ठगा ये सारा संसार, पर माया को जिसने ठगा उसकी जय जयकार। वो कौन है? माया को ठग लिया, माया उनको ठगने के लिए आई, लेकिन उन्होंने माया को ही ठग लिया, उसकी जय जयकार। वो कौन है? हाँ, कौन है वो? अरहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, साधु, परमेष्टि। इसमें अरहंत सिद्ध परमेष्टि तो पूरे चले गए मोक्ष मार्ग में, और अरहंत परमेष्टि भी संसारी है। हाँ, और आचार्य, उपाध्याय, साधु ये सभी इसके प्रयत्न में लगे हुए हैं कि माया उनको ठगने के लिए आई, लेकिन उसने माया को ही ठग लिया। दुनिया में जय जयकार कर रहे हैं, माया इनके सामने नहीं टिक पाती है। जिनके परिणाम सरल होंगे, जिसके अंदर में छल कपट के परिणाम नहीं होंगे, उनके सामने माया नहीं टिक पाती है। तो हमें भी ऐसा ही काम करना है कि जो कार्य अरहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय किया और करने में लगे हुए हैं, वो काम हमें भी करना है। इसे मायाचार कहते हैं कि कषाय रूपी पिता की, कषाय रूपी पिता की 4 संतानें। कितनी? 4 संतान। जानते हो संतान किसे कहते हैं? हाँ, औलाद सबसे अच्छा नहीं है। पुत्र पुत्री, हाँ, बेटा बेटी। तो कषाय रूपी पिता की 4 संतानें हैं। इसमें 3 तो है लड़के और 1 है लड़की। ध्यान रखना, कषाय कितने हैं? क्रोध, मान, माया, लोभ। तो कषाय हो गया पिता, कषाय हो गया पिता, और कषाय पिता की 4 संतानें हैं, जिसमें 3 तो लड़के हैं और 1 लड़की। आप नहीं बता सकते हैं कि चारों में से लड़के कौन है और लड़की कौन है? क्रोध, मान और लोभ। माया कहाँ से आएगी? लोभ। क्रोध, मान और लोभ तो है जी लड़के, और माया है वो लड़की है। लड़की नाम कितना अच्छा है। लड़ संधि विच्छेद कर दीजिए, इसका संधि विच्छेद कर दीजिए। संस्कृत ग्रामर पढ़े हो ना? क्या नाम है माया का? लड़की का क्या नाम है? माया। माया का लड़की है, वो लड़की है माया।
तो लड़की, लड़की अर्थात जो लड़का मतलब लड़ना और की का मतलब चाबी। लड़का मतलब लड़ना और की का मतलब चाबी। जो लड़ करके चाबी ले लेती है उसको कहते हैं लड़की। ये है माया। समझ में आया नहीं आया? जो लड़ के चाबी लेती है उसका नाम है माया, लड़की। अच्छा ये बताओ, ये लड़ के चाबी कब लेती है? कहाँ पर लेती है? कहाँ पर लेती है लड़ की चाबी? भैया अच्छा बता रहे हैं, ससुराल में लेती है लड़की। ससुराल जब जाती है हाँ तो कहते हैं ना कि जब तक लड़के की शादी नहीं होती है, जब तक लड़के की शादी नहीं होती है और तब तक यानी भाइयों का बंटवारा किसी का हुआ क्या? कवारे में बंटवारा हुआ कभी? किसी का नहीं हुआ। जब शादी करके जाती है और फिर बंटवारा, लड़की घर में आती है, लड़की घर में आती है, तभी बंटवारे का मन में सोचा जाता है कि अब भाई, एक भाई, दो भाई, तीन भाई, चार भाई है, अब इसका बंटवारा होना चाहिए। क्योंकि लड़की बंटवारा क्यों करवाती है? एक संकेत है। लड़की जो कुंवारी होती है तो मांग नहीं बढ़ती है और शादी हो जाती है तो यहाँ मांग बढ़ जाती है। अर्थात एक के दो हिस्से क्या कर दिया? एक के दो हिस्से कर दिए। अर्थात तो लड़की जिस घर में जाती है वहां पर एक के दो हिस्से करवा देती है, एक के दो हिस्से हो जाते हैं। इसका संकेत है, इसका मैं बता रहा हूँ ना। भाई का प्रश्न कर रहे मेरे से, बहुत अच्छा प्रश्न किया है कि लड़का एक ही हो तो क्या करेगा? सही बात है। अब जमाना चला गया, अब तो वास्तव में एक ही लड़का है, अब किसी के तो एक भी नहीं है, बस एक या दो बेटी हो गई, शांति से बैठ गया, आराम से, चिंता ही नहीं है। हमारा कुल परिवार कैसे चलेगा? बेटा है ही नहीं तो चिंता ही नहीं है, हमारा कुल परिवार आगे कैसे चलेगा? ये वर्तमान की स्थिति है। हाँ, तो किसी की लड़कियां लड़का है ही नहीं, किसी के लड़की है लड़की नहीं है, उनको चिंता ही नहीं है। हाँ, कि घर में लक्ष्मी नहीं है क्या होगा? लक्ष्मी की चिंता ही नहीं है। बहुत संतोषी प्राणी है, वर्तमान में बहुत संतोषी प्राणी हो गए हैं। क्योंकि कहा गया है ना कि वो जिनेंद्र देव की आज्ञा का पालन करते हैं। सुनो, वो जिनेंद्र देव की आज्ञा का पालन करते हैं कि अधिक परिग्रह नहीं रखना, अधिक परिग्रह नहीं रखना। अर्थात वो एक या दो संतान में संतोष को प्राप्त कर लेते हैं, ज्यादा परिग्रह इकट्ठा नहीं करते हैं। पहले जमाना था कितना? 5 7, अरे एक दर्जन पूरी क्रिकेट की टीम हो जाती थी, पूरी की पूरी क्रिकेट की टीम तैयार हो जाती थी। इतनी संतानें थी और इतनी संतानों का पालन माता पिता करते थे। लेकिन अब तो एक और दो बच्चे हो जाते हैं, उनको पालन से माता पिता नहीं करते हैं। दासी रख लेते हैं, नौकरानी रख लेते हैं कि बच्चों का पालन पोषण वो करेगी, वो नहलाएगी, धुलवाएगी, उठाएगी, बैठाएगी, खिलाएगी, पिलाएगी। हमारे पास में समय नहीं है, ये स्थिति आ गई है। लेकिन कम से कम धर्म की और कुल की तो चिंता करनी ही चाहिए कि हमारे पास में बेटा और बेटी, बेटा नहीं है हमारा कुल कैसे चलेगा, और बेटा नहीं है तो धर्म कैसे चलेगा? अगर बेटा नहीं है तो कौन बनेगा मुनि? क्या तुम बनोगे क्या बुढ़ापे में? बेटा नहीं है, आगे धर्म कैसे चलेगा? कौन बनेगा मुनि महाराज? आप तो बनेंगे नहीं। हाँ, तो हमें धर्म को चलाना है, अपने कुल को भी चलाना है।
तो इस विषय का थोड़ा सा हमें सोचना है, समझना है। हर इंसान अपना अपना भाग्य लेकर के आता है। ये मत सोचो कि 2 बच्चे, 4 बच्चे, 5 बच्चे हो जाएंगे, हम पालन कैसे करेंगे। सब हर इंसान अपना अपना भाग्य लेके आता है। सब अपने अपने किस्मत का खाते हैं। कोई किसी को न खिलाता है न पिलाता है। केवल एक अहंकार अपना है कि मैं ही करता हूँ, मैं ही करता हूँ, मैं ही करता हूँ। केवल खोटा एक अहंकार है। हर जीव अपने अपने कर्मों, अपने भाग्य का खाता है। तो मैं यही बता रहा था कि माया जो लड़की, तो इससे अपन को इस माया से बच करके रहना है। ये माया है वो फूल डालने का काम करती है। जो आपकी प्रेम होता है, आपकी वात्सल्य होता है, उस वात्सल्य को तोड़ने का काम करती है। वो कौन है? ये माया, कषाय, क्रोध, मान, माया और लोभ। चारों में से कषाय उस पिता की 4 संतान है, तो 3 लड़के और 1 लड़की। वैसे बच कर के सबसे रहना है। क्रोध से बच के रहना है, मान से भी बच के रहना है, लोभ से भी बच करके रहना है, लेकिन माया से विशेष रूप से बच करके रहना है। क्योंकि एक माया को ठगने की उपमा दी है। दगा, क्या कहते हैं? दगा, छल कपट। छल कपट का दूसरा नाम क्या है? छल कपट का दूसरा नाम क्या है? दगा। दगा कहते हैं ना, ये दगेबाज है, धोखेबाज है। तो मन में छल कपट के परिणाम होंगे। इंसान धोखेबाज, दगेबाज। हमें किसी को दगा नहीं देना है। कहा गया है दगा किसी का सगा नहीं, दगा किसी का सगा नहीं, नहीं किया तो करके देखो। जिसने दगा किया है उसका तो घर जाकर देखो। दगा किसी का सगा नहीं किया तो करके देखो। और जिसने दगा किया है उसका घर जाकर के देखो। महाराज ने कहा है दगा किसी का सगा नहीं किया तो करके देखो। आज से दगा करने का प्रयत्न मत करना। हम जाके दगा शुरू कर देंगे, दगा करके देखो। कहा ना करके देखो, नहीं, हमें करना नहीं है दगा। जो दगेबाज है, जो धोखेबाज है, उनकी स्थिति को देखो, उनके घर को देखो, क्या माहौल है वहाँ, क्यों हो रहा है इस प्रकार का माहौल। इस प्रकार हमें उत्तम आर्य धर्म का पालन करना है, तो हमें मायाचारी को छोड़ना है। और हम छल कपट के परिणाम अंतर में रखेंगे तो छल कपट अपने पैरों में ही आएगी। हम छल कपट के माध्यम से दूसरे को धोखा देना चाहेंगे, दूसरे को धोखा देना चाहेंगे तो स्वयं ही धोखे में पड़ जाएंगे। इसलिए हमें मायाचारी का त्याग करना है। किसी प्रकार के छल कपट के परिणाम अंतर में नहीं लाने, बिल्कुल सरल परिणाम लाने। क्योंकि सरलता का नाम ही मोक्ष मार्ग है। सरलता अर्थात सीधा। कल पढ़े थे कि जो मोक्षगामी जीव होता है उसकी गति बिल्कुल सीधी होती है। लेते हैं ना, 1 मोड़ा, 2 मोड़ा, 3 मोड़ा, 4 मोड़ा आया ना तस्वीर में। हाँ, तो जो मोक्षगामी जीव होते हैं उनकी गति बिल्कुल सीधी होती है। तो हमें अगर मोक्ष गामी बनना है, मोक्ष मार्ग में जाना है, मोक्ष को जाना है, तो हमें अपने परिणामों को बिल्कुल सीधा करना पड़ेगा। छल कपट के परिणाम बिल्कुल नहीं चलेंगे। एक छोटा सा दृष्टांत आता है कि अभी है टाइम, क्योंकि मुझे टाइम की चिंता रहती है, टाइम ज़्यादा तो हो जाएगा। एक छोटा सा दृष्टांत आता है एक छल कपट के ऊपर लेकर के कि देखो वो बहन बातें कर रहे हैं। भाई क्या बात कर रहे हो, मुझे सुना तो क्या बातें कर रहे हो? हाँ, शांति से सुन लीजिए, नहीं तो फिर मुझे वो सुनना पड़ेगा। क्या मालूम है, वो सुनाना पड़ेगा। याद है क्या? वो याद है? बातें मत करो, शांति से सुनो, सुनाई दो वाला।
क्या नहीं सुना? मंदिर में बैठी 4 सखिया करे घर घर की वो बतिया। बोले मंदिर में बैठी 4 सखिया करे घर घर की वो बतिया। प्रभु जी की पूजन बहाने करे मंदिर में वो बतिया। पारा किसका है? प्रभु की पूजा का। ये भी माया नहीं जानना, ये भी छल कपट है। बहाना लेकर के बैठे हम भगवान की पूजा कर रहे हैं और इधर हम बातचीत वार्तालाप कर रहे हैं, घर गृहस्थी का वार्तालाप कर रहे हैं, ये भी छल कपट है। ऐसा छल कपट मंदिर में नहीं करना। प्रभु जी की पूजन बहाने करे मंदिर में वो बतिया। लेकिन किसी को सहन नहीं होता है तो क्या कहता मालूम है? मंदिर में किसी को सहन नहीं होता है, दो लोग बातें कर रहे हैं आपस में, तो क्या कहता है? मंदिर में पूजा करो, बातें बातें बंद करो। बोलो मंदिर में पूजा करो, बातें बातें बंद करो। मंदिर में पूजा करो, बातें बातें बंद करो। पहली बोली कितनी सही पढ़ी है? पहली बोली बिंदिया कहाँ से तू लाई? क्या बोली? पहली बोली बिंदिया कहाँ से तू लाई? बिंदिया तो सुंदर लगे देखो भाई, बिंदिया तो सुंदर लगे देखो भाई। ऐसी बिंदिया तुमको दिलाई है करे मंदिर में वो बतिया। मंदिर में पूजा कर, बात बात बंद कर। बोली मंदिर में पूजा करो। दूजी बोली कंगना कहाँ से तू लाई? क्या बोली? दूसरी से बोली ये कंगना कौन सी दुकान से लेकर के आई है? दूजी बोली कंगना कहाँ से तू लाई? कंगना तो सुंदर लगे देखो भाई, कैसो कंगना तू मोको दिलाई है करे मंदिर में वो बतिया। मंदिर में पूजा करो। क्या बोलना है? नहीं, ये नहीं बोलना है। बात बात बंद करो। ये भजन में, इस भजन में आपको कुछ याद रहे चाहे न रहे कोई मतलब नहीं, लेकिन केवल आधी लाइन अगर याद रख ली तो आपका कल्याण हो जाएगा। मैं बोलना बंद करूं, आप शुरू हो जाना। क्या? बात बात बंद करो। बोलो बात बात बंद करो। बोलो बात बात बंद करो। तो कितनी सही हो गई? लो पहले से क्या था? इंडिया कहाँ से लाई है? दूसरी ने क्या था? कंगना कहाँ से लाई है? अब तीसरी क्या कहती है? ध्यान सुनना। तीजी बोली सासू मेरी नखराली। ध्यान से बोलना, सासू में बोलना बैठ नहीं है। तीजी बोली सासू मेरी नखराली, छम छम पायलिया पहने मतवाली। मोरे पाँवों में सादी पायलिया करे मंदिर में वो बतिया। मेरे पाँव में सादी पायलिया है और वो तो झमझमात पहन के आती है। ऐसी खोटी खोटी बातें, बिना सिर पैर की बातें मंदिर में बैठ करके करते हैं और कर्म का बंद करते हैं। मंदिर तो कर्मों के काटने का साधन है। हम घर में जितने कर्म बांधते हैं उन कर्मों को काटने के लिए मंदिर में आते हैं, गुरु के द्वार पर आते हैं, प्रवचन सुनने के लिए आते हैं। लेकिन प्रवचन भी सुनने का शांति से समय नहीं है। एक आधे घंटे भर का कोई समय दिया जाता है, उसमें बिना जाने कितने कहाँ के वार्तालाप करके कर्म बांध देते हैं। न तो प्रवचन का ठीक से लाभ ले पाते हैं, न घर की बातों का लाभ ले पाते हैं। तो इस तरह का वार्तालाप मंदिर में नहीं करना है। वार्तालाप किया तो ये भी आपका छल कपट और मायाचार कहलाएगा। हो गया भजन पूरा? बाकी है, अभी सुनना है। चौधरी ने क्या कहा? चल सुना देता हूँ। चौथी बोली स्वामी मोरे सीधे साधे। स्वामी जानते हो? पति देव। वो कहती है मेरे पति देव इतने सीधे साधे हैं, इतने भोले वाले हैं
इतने भोले भाले हैं, सीधे साधे हैं, हाँ, कि अंगुली मुंह में डालेंगे ना तो काटेंगे भी नहीं। इतने भोले भाले हैं, मुझे मुंह में अंगुली डाले तो काटेंगे भी नहीं। इतने भोले भाले। बताओ किस किसके पतिदेव ऐसे है? बताओ है सबके? सबके नहीं है? ऐसे पतिदेव नहीं है तो टेढ़े पतिदेव। मैंने पूछा किसके पतिदेव सरल है? वो कहते नहीं है। इसका मतलब है टेढ़े क्या तो पतिदेव। इतने भोले भाले सिद्धार्थ है कि क्या बोले? गति बोली स्वामी मोरे सीधे साधे, बाजार जावे तो करे मेरी याद। कितने सीधे साधे हैं, घर में याद करते हैं लेकिन बाजार जाते हैं वहां मुझे याद करते तो बोलते नहीं है। बाजार जावे तो करे मेरी याद, अजी अजी वो चुनरिया लावे, करे मंदिर में वो बतिया, मंदिर में पूजा करो। बहुत अच्छा। ये लोग नहीं बोल रहे, आपको बोलिए इसमें, आपको बोलना है मंदिर में पूजा करो। आवाज क्या मारी? मंदिर में पूजा करो। बहुत अच्छा। मंदिर में पूजा करो, मंदिर में बैठी चार तकिया, करे करे घर की वो बतिया, प्रभु जी की पूजन बहाने, करे मंदिर में वो बतिया, मंदिर में पूजा करो। बात बात मंदिर में पूजा करो। बात मंदिर में बैठेंगे तो वार्तालाप नहीं करेंगे, हमारे आत्मा का कल्याण हो जाएगा और कर्म बंधन से छूट जाएंगे। वो छोटा सा कथानक सुना रहा था आपको, ये छल कपट का परिणाम किस प्रकार का होता है और छल कपट करने वाला किस प्रकार अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारता है। एक दृष्टांत के माध्यम से मैं आपको सुनाना चाह रहा था, लेकिन कुछ भाइयां बीच में बातें कर रही थी, इसलिए मेरा दिमाग वहां चला गया, तो इसलिए मुझे ये भजन सुनाना पड़ा। बाकी आज ये भजन सुनाने का कोई प्रसंग नहीं था, ये टाइम आपका एकदम निकल गया। अब मैं अपना कथानक लेता हूँ कि छल कपट के परिणाम किस प्रकार से अपने पैरों को कुल्हाड़ी मारने का काम करते हैं। एक जमींदार था, उसने पूरे नगरवासियों को निमंत्रण दिया भोजन का कि सभी लोग वे वहाँ पर भोजन करने के लिए। किसने दिया निमंत्रण? अब मैं थोड़ा थोड़ा श्रेष्ठ मंत्र कर लूंगा ताकि आपकी नींद भी उड़ती रहेगी। निमंत्रण किसने दिया? जमींदार ने। जमींदार किसे कहते हैं? हमने सुना द्रोण सागर महाराज के प्रवचन में सुना, वो कहा करते थे कि जो चेयर पर बैठता है, जो कुर्सी पे बैठता है चेयर पर, वो कौन होता है? चेयरमैन। नहीं, जो चेयर पर बैठता है वो चेयरमैन होता है और जो जमीन पर बैठता है वो जमींदार होता है। सुना आप लोगों ने? सुना था हमने बैठा। हाँ, तो जो चौकी में बैठा हो चौकीदार, कुर्सी के पे बैठा हो चेयरमैन और जमीन पर बैठा हो जमींदार। जमीन बैठा हो देखना पड़ेगा, सुनता है कौन सा आ रहा हो। तो जमींदार, लेकिन ठीक है वो बाजा तरीका बोलेगा। लेकिन ठीक है, जो चौकी पर और कुर्सी पर तो पहले और अभी वर्तमान में जमींदारों की, पहले क्या था? पहले जमींदारों की संख्या ज्यादा थी कम थी? ज्यादा थी। और चेयरमैन की संख्या कम थी। चेयरमैन की संख्या कम थी और जमींदारों की संख्या ज्यादा थी। लेकिन कलिकाल में चेयरमैन की संख्या ज्यादा हो गई है और जमींदारों की संख्या कम हो गई है। अरे भाई, चेयरमैन से जमींदार तो बड़ा होता है, नहीं होता है? होता है ना? नहीं होता है? होता है। जमींदार पूरी मिलकियत होती है इसकी तो। तो क्यों जमींदारों की संख्या कम हो गई है?
क्योंकि हमारा खान पान बिल्कुल अशुद्ध हो गया है। अशुद्ध खान पान से बीमारियां भी जल्दी कम उम्र में घेर रही है। 25 साल 30 साल 40 साल वाला कहता है मेरे घुटनों में दर्द शुरू हो गया है, मैं तो नीचे नहीं बैठ पा रहा हूँ, मुझे तो चाहिए चेयर, मुझे तो बनना है जमींदार से चेयरमैन बनना है, चौकीदार बनना है, चौकी चाहिए, कुर्सी चाहिए, मुझे जमींदार नहीं बनना है। ये स्थिति हो गई है क्योंकि हमारा खान पान है वो बिल्कुल अशुद्ध हो गया है। अशुद्ध खान पान से बीमारी भी अपना वो दिखा दिए। तो इस प्रकार तो वो जमींदार ने पूरे गांव वालों को निमंत्रण दिया। अब उस गांव में भोजन करने के लिए एक नया जोड़ा गया। नया पति पत्नी का जोड़ा, लगभग शादी हुए ज्यादा दिन नहीं हुए, एक आध हफ्ता हुआ वो भी वहां पर भोजन करने के लिए गया। अब वहां क्या होता है कि पहले क्या था मालूम है कि पहले जो भोजन के जाते थे, निमंत्रण दिया जाता था, जो सामूहिक भोजन होता था, वहां पर भोजन कैसे होता था, बैठ करके भोजन करते थे। और वो बनाने वाले कौन होते थे, शुद्ध सात्विक लोग होते थे। हाँ, और जो खाना खिलाने वाले कौन होते थे, जो पड़ोसने का काम, वो समाज के ही लोग होते थे। सेम समाज के लोग ही होते थे पड़ोसने वाले। तो वहाँ क्या पुराने जमाने की बात है, तो वो नया पति पत्नी का जोड़ा गया वहाँ पर। और वहाँ पर देखा कि सारे लोग भोजन कर रहे हैं। अब वहाँ पर क्या किया जाए, वहाँ पर बना था खिचड़ी। क्या बनी थी, खिचड़ी बनी थी। अब उस नए जोड़े में जो पत्नी थी उसके अंदर में छल कपट के भाव थे। उसने सोचा कि आज यहाँ पर भोजन करेंगे और भोजन के साथ में मैं अपने पति देव को खिचड़ी के साथ में इतना घी खिला दूंगी कि उनका जो चेहरा है वो टमाटर जैसा लाल हो जाएगा, चेहरा वो सुंदर हो जाएगा। ऐसा मन में भाव करके उसने क्या किया कि पत्नी ने भी परोसने का काम हाथ में लिया, और लोग भी परोसने कर रहे थे, तो उसने भी परोसने का काम हाथ में लिया और पति देव को बैठा दिया, आप भोजन करने के लिए बैठ जाओ। क्योंकि पहले तो अपने आप ही लोग परोसते थे ना, अब तो पता नहीं कौन कहाँ से परोसने वाला आ रहा है, न जाति न पाति, कौन है, कैसा बनाया, कहाँ बनाया, कोई पता नहीं। कहते हैं बहुत से इंसान, मिथ्या दृष्टि इंसान कहते हैं अरे क्या हुआ, सबका खून लाल है, क्या हुआ, सबका खून लाल है। ऐसी खोटी सोच मन में बैठ गई है, और जहाँ जिसके हाथ आया वैसा खा लेते हैं। और खाते तो खाते हैं लेकिन झूठा भी खाते हैं, लेकिन झूठा भी खाते हैं। तो खाकर लग जाता है, पड़ोसने वाले खड़े हो जाते हैं, और कभी कभी अगर कोई नहीं होता है किसी जगह पर तो खाते जाते हैं और अपने हाथ से लेते हुए जाते हैं। यही कहा है कि झूठा खाए, हाथ झूठा गया और उसी हाथ से उठाया, सेब ने भी झूठा खाया और दूसरों को भी झूठा खिला दिया। ये स्थिति है। तो लेकिन उस समय जो परोसने का काम होता था वो स्वयं समाज के लोग जाते थे, वही बनाने के लिए जाते थे। पहले शादी का होता था ना कि नहीं होता था ना, क्या करते थे, जिम्मेदार करते थे ना, हाँ, क्या करते थे, रजा क्या लेते थे, क्या बनाना है, रजा जब मिलती थी तब बना पाते थे, अब लेते हो क्या रजा, हाँ, अब तो पता नहीं कितने आइटम बन के आते हैं, कहाँ से आते हैं पता नहीं, कहाँ से आते हैं और कितने आइटम बन करके आ रहे हैं, किससे बनाया कुछ भी पता नहीं, और कितना खाते हैं इससे ज्यादा फेंकते हैं, जितना खाते नहीं है इससे ज्यादा लोग फेंकते हैं। पहले कितना
गेहूं भरने के लिए जाते थे, पूरी बेलने के लिए जाते थे पूरी बेलने के लिए। सामने चक्की में अपने सामने आटा पिसवाया जाता था। अब तो पता नहीं कौन सी मिल से आटा पिस के आया है, कितनी इलिया अलग पिस के आई है, कुछ पता नहीं। ऐसा भोजन हम कर रहे हैं और इसमें क्या जा रहा है, धन भी गया और धर्म भी गया, खर्च भी ज्यादा हुआ और धर्म भी गया। वैसे कहता हूँ कम से कम बनाना चाहिए और फिर सामने शुद्ध सात्विक बनाना चाहिए। पेट तो हो ही है, कितना खाओगे। लेकिन कहते हैं ना वर्तमान में मैंने कहा है कि जिस व्यक्ति ने जितना ज्यादा आइटम बनाया वो व्यक्ति उतना बड़ा कहलाता है। एक सोच है ना, उसने 10 आइटम बनवाया, मैं 15 बनवाऊंगा, उसने 15 बनवाया, मैं 20 बनवाऊंगा। उसको अपन क्या सोचते हैं, ये बड़ा आदमी है। अरे मैं तो कहता हूँ वो बड़ा आदमी नहीं है, वो महान दरिद्री है, वो महान दरिद्री है। क्योंकि इसने धन को भी खोया, धन को भी खोया और धर्म को भी खोया। क्यों इतना आइटम, इतना खर्चा किया, सबको अशुद्ध खिलाया। इसकी अपेक्षा अपने कंधों को बुला लो, सामने बनवाओ, नौरे में एक नमकीन बना लो, एक मिठाई बना लो, दाल बाटी बना लो, पूरी बना लो, बस 2-3 आइटम बहुत अच्छा हो गया। भाई बेटा इंसान खाएगा, फेंकेगा भी नहीं। मैं तो यही कह रहा हूँ कि समाज में वापस पुरानी पद्धति लानी चाहिए, विलीन करके। मैं हर बार कहता हूँ क्या कर रहे हो, इतना रिसोर्ट में जा करके इतना खर्चा करते हो, इतना पैसा बर्बाद करते हो। अरे भाई अगर पैसा तुम्हारे पास ज्यादा हो गया है, पैसा अगर ज्यादा हो गया है ऐसे क्यों खर्च करते हो बेमतलब का। अरे दान दे दो, धर्म में लगा लो। कोई तुम्हारा साथ धर्मी जिसकी स्थिति नहीं है, जो कमजोर है, जिसका घर नहीं चल रहा है, ऐसे लोगों की सहायता करो, उसको थोड़ी व्यवस्था कर दो। तुम्हारा साथ धर्मी भाई है, उसकी व्यवस्था बना दो। लेकिन इस प्रकार अनाप पैसा खर्च करके अपने आप को बड़ा नहीं समझना है। हमने इसको थोड़ा सा विचार विमर्श करना चाहिए कि इसमें क्या जा रहा है, अपना धन भी जा रहा है और धर्म भी जा रहा है। ऐसा अशुद्ध भोजन न करना, न करवाना। आपने कोई बात बता रहा था, ये पुराने जमाने की बात थी। वो पति पत्नी का जोड़ा भोजन करने के लिए गया तो पत्नी ने परोसने का काम अपने हाथ में लिया और पति देव को कहा कि भोजन करने के लिए बैठ जाओ। अब पति देव अपने मित्रों के साथ में भोजन करने के लिए बैठ गए। अब उधर अनेक तरह के पकवान भी बने थे और उनके साथ साथ में खिचड़ी भी बनी थी। लेकिन क्या होता है, हर कोई पकवान को हजम नहीं कर सकता। जिसका लीवर कमजोर होता है वो तो खिचड़ी खाना चाहेगा, जिसका लीवर कमजोर होगा तो पचेगा नहीं, वो तो खिचड़ी खा के अपना काम चला रहेगा। उस जो नया जुड़ा था, जो पति देव उनकी पत्नी परोसने का काम कर रही थी, उनका थोड़ा लीवर कमजोर था तो मिष्ठान तो नहीं खाया, लेकिन अपनी थाली में क्या ले ली, खिचड़ी। थाली में खिचड़ी ले ली और खिचड़ी ली। अब पत्नी इतनी दिमागदार नहीं, जो नई नवी दुल्हन थी वो इतनी दिमागदार नहीं थी। उसने अपने पति की स्थिति को समझा नहीं और उसने परोसने का काम हाथ में लिया। तो परोसने के लिए क्या लिया, खिचड़ी के साथ में क्या लगता है बताओ, खिचड़ी के साथ में क्या लगता है, घी लगता है। तो उसने घी की कटोरी उठाई और परोसने के लिए निकली सबको। तो सभी मित्र बैठे थे साथ में, सबको परोसते क्या किया, क्योंकि पत्नी के अंदर में छल कपट बैठा हुआ था, मायाजाली का भाव बैठा था। इसके मन में था मैं पति देव को इतना खिला दूंगी इसका चेहरा है वो खुल जाएगा, खिल जाएगा। तो छल कपट के भाव को लेकर के वो परोसते घी का बर्तन ले गई, सबकी थाली में थोड़ा घी परोसा। और जब पति देव का नंबर आया वहां पर क्या किया, इसने ज्ञान बुझ करके बर्तन को थाली के अंदर में गिरा दिया, थाली के अंदर बर्तन को छोड़ दिया, छूट गया।
अब पति देव विचार में पड़ गए। तो पति बैठा था, वो विचार पड़ गया, अब क्या किया जाए, इतना सारा घी मैं कैसे पीऊंगा, कैसे खाऊंगा, मेरा तो वैसे हालत खराब है, वैसे लिवर कमजोर है। ये बात पत्नी को इतना मालूम नहीं था कि लिवर के लिए बहुत हानिकारक हो जाएगा। अब उसकी ये इच्छा थी ना कि पति देव इतना घी खा लेंगे तो तंदुरुस्त हो जाएंगे, अच्छे हो जाएंगे। लेकिन अब वो चिंता में बढ़ गया, जो पति क्या करूं। अब उधर मित्र बैठे, मित्रों ने कहा भाई कोई बात नहीं, बेचारे ने जान थोड़ी गिराया है, जान मुझे नहीं गिराया है, छूट गया कोई बात नहीं। ऐसे करो कि थाली को उठाओ और घी की अलग कर लो, घी की अलग कर लो, बाकी तुम खा लो। अब उधर पत्नी इशारा कर रही है, सांकेतिक भाषा, क्योंकि पत्नी की बात पति समझता है और पति की बात पत्नी समझती है। वो संकेत कर रही है कि तुमको पूरा का पूरा घी पीना पड़ेगा, खाना पड़ेगा, अगर नहीं खाया अच्छा नहीं रहेगा। और इधर मित्र कह रहे हैं भाई कोई बात नहीं, घी को अलग कर लीजिए, तो वो कह रही है, इशारे से कह रही है खाना पड़ेगा। अब वो तो पड़ गया इसमें दुविधा में, वो पड़ गया दुविधा में। अब किसकी बात माने, पत्नी की बात माने कि मित्रों की बात माने। चलिए अब उस जगह पर आप लोग बोलते तो किसकी बात मानते बोलो। अगर उस जगह पर आप लोग बोलते किसकी बात मानते, मित्रों की बात मानते कि पत्नी की बात मानते। पत्नी देखो भाई साहब कह रहे वो नहीं दी थी, इसने पत्नी की बात मानते। तो आगे वो दुविधा पड़ गया कि किसने, ऐसा कोई इंसान नहीं होगा, ऐसा कोई इंसान नहीं होगा कि जो पत्नी की बात को नहीं मानता होगा। कोई इंसान है क्या, कोई इंसान है, सब पत्नी की बात को मानते हैं। एक छोटा सा घटना था, एक बार एक सभा में, सुनिए देखिए, एक बार एक राजा ने घोषणा की, सुनिए एक बार एक राजा ने घोषणा की कि ऐसा कौन इंसान है कि जो अपनी पत्नी की बात को नहीं मानता होगा। ऐसा कौन इंसान है जो अपनी पत्नी की बात को नहीं मानता है। जो इंसान पत्नी की बात को नहीं मानता है उसको इनाम में घोड़ा दिया जाएगा, और जो मानता है उसको इनाम में घोड़े की लीद दी जाएगी, घोड़े की लीद। अब सभा में सभी लोग सोचने लगे, आज तक तो ऐसा कोई मौका पड़ा ही नहीं है, सब अपनी पत्नी की बात को मानते ही है, सब मानते ही है। तो लेकिन एक व्यक्ति खड़ा हो गया, आया कि मैंने आज तक अपनी पत्नी की बात नहीं मानी है। वो खड़ा हो गया, आ गया, ठीक है अच्छा तुमने पत्नी की बात नहीं मानी है तो उसको इनाम में घोड़ा दे दिया। घोड़ा लेकर के वो चला गया घर पर। अब घर पर गया तो उसने पत्नी से कहा देखिए कितना फायदा हुआ, आज तक मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी तो मुझे इनाम में घोड़ा मिला बच्चों का। पत्नी भी खुश हो गई, लेकिन पत्नी ने कहा मैं भी बहुत प्रसन्न हूँ, अच्छी बात है, लेकिन जो घोड़ा था ना उसको सफेद रंग का घोड़ा दिया, पत्नी का सफेद रंग का घोड़ा दिया इनाम में, और ऊपर चांदी के आभूषण लगे थे। सफेद रंग का घोड़ा था और चांदी के आभूषण लगे हुए थे। वो लेकर पत्नी के पास तो गया तो पत्नी प्रसन्न हो गई, क्योंकि उसने कहा इनाम तो लाए हो, लेकिन ये चांदी के जेवर है, ये सफेद घोड़े पर चमकते नहीं है, इनके घोड़े का रंग